श्री स्वामी समर्थ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री विष्णु को सबसे प्यारा और महत्वपूर्ण एकादशी व्रत माना जाता है। पूरे संवत्सर यानी पूरे साल में 26 एकादशी आती है। अगर संवत्सर में अधिक मास नहीं हो तो इनकी संख्या घटकर 24 हो जाती है। उनमें से एक आमलकी एकादशी है। हिंदू पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी फाल्गुन मास में यानी फरवरी या मार्च में आती है। इस एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है कि एक बार ऋषियों को संबोधित करते हुए ऋषि श्रेष्ठ श्री सुत जी ने कहा, हे मुनिजन हो, यह प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानधता ने श्री वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसे व्रत का विधि विधान बताने की मुझ पर कृपा करें, जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम एवं अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। राजा मानधता ने कहा, हे ऋषिवर्य, इस आमलकी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विधि विधान क्या है? हे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, कृपा कर यह वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक कथन करे। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार रूप से कथन करता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के समान है। आमलकी की महत्ता उसके गुणों से अतिरिक्त इस बात में है कि इसकी उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के श्रीमुख से हुई थी। अब मैं आपको इस विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इन चारों वर्णों के लोग आनंदपूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती थी। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा का शासन था। वह उच्च कोटि का विद्वान एवं धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राज्य का नागरिक कोई भी गरीब एवं कंजूस नहीं था। उस राज्य में सभी लोग भगवान श्री विष्णु के भक्त थे। सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रजाजनों ने आनंदपूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर पूर्णतः विधि विधान के साथ एकादशी का पूजा पाठ किया। उस मंदिर में सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह पे एक बहेलिया आया। वह महापापी एवं दुराचारी था। वह अपने परिवार का पालन जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर कुष्ठ भोजन पाने हेतु मंदिर के कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर बहेलिया श्री विष्णु की कथा एवं एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार एकादशी की सारी रात व्यतीत की। प्रातः काल में सभी लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया और घर में आकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। वह पापी एवं दुराचारी था। आमलकी एकादशी का व्रत एवं जागरण के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह अत्यंत धार्मिक और श्री विष्णु भक्त था। एक बार राजा वसुरथ शिकार करने हेतु जंगल की ओर चला गया। सही दिशा का पता नहीं चलने के कारण वह रास्ता भटक गया। वह थक गया था। इस कारणवश उसी वन में एक पेड़ के नीचे वह
बैठ गया और वहाँ पे सो गया। कुछ समय बाद वहाँ पे पहाड़ी डाकू आए और राजा को अकेला देखकर राजा की ओर दौड़े। सभी डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे परिजनों को मारा है तथा राज्य से निकाल दिया है। हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। उतना कहकर डाकू राजा को मारने लगे और शस्त्रों से प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते थे और पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे। इससे वह सब मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उसने कुछ ही समय में सभी डाकुओं का समूल नाश किया। नींद से जागने के बाद वहाँ पर अनेक डाकुओं को मृत देखकर राजा सोचने लगा कि इन्हें किसने मारा है। इस वन में मेरा हितैषी कौन रहता है। राजा वसुरथ ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस समय समस्त संसार में भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त तेरी और कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान श्री विष्णु को स्मरण करके उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की राजधानी की तरफ चला गया एवं आनंदपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री स्वामी समर्थ। मिलते हैं जल्द ही एक नए विषय के साथ। श्री स्वामी समर्थ।